आज मैं आपको वेस्ट कोट बना के दिखा रही हूँ। तो मेरे पास ये चंदेरी सिल्क का फैब्रिक है। ये 38 इंच का है, मतलब 1 मीटर से 1 इंच कम है। और इसकी जो विड्थ है वो 48 इंच की है, तो डबल में ये 24 इंच की आ रही है। अब मैं इस जैकेट को विंटर में पहनने के लिए बना रही हूँ, तो इस वजह से मैं इसमें क्रेप का अस्तर लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्रेप है, ये थोड़ा सा गर्माएगा, इस वजह से मैं ये लगा रही हूँ। अदरवाइज इसमें कॉटन का अस्तर भी लगा सकते हैं। इसे मैंने 1.5 मीटर लिया है, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो 40 इंच की है। अब कपड़े को एक बार फोल्ड करके रखा है और जैकेट की फुल लंबाई में 1 इंच ऐड करते हुए लिया है, तो 23 इंच पर मैंने निशान लगाया है। उसके बाद शोल्डर की चौड़ाई का आधा लिया है और उसमें आधा इंच ऐड किया है। तो शोल्डर है मेरा 15 इंच, उसका आधा होता है 7.5 इंच, और आधा इंच लेकर मतलब 8 इंच लेकर मैंने इस तरह से निशान लगाया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आर्म होल लेंथ ली है, तो आर्म होल लेंथ मैंने 7.5 इंच ली है। और किसी भी साइज़ के लिए आर्म होल और शोल्डर कितना लेना है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो वहाँ से आपकी आर्म होल और शोल्डर से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे बस्ट का 1/4 भाग लिया है, उसमें मैंने आधा इंच लूजिंग के लिए ऐड किया है। अब यहाँ पे मैं वेस्ट लेंथ ले रही हूँ, तो वेस्ट लेंथ है मेरी 14 इंच। अब इसके बाद मैं वेस्ट राउंड का 1/4 भाग ले रही हूँ और इसमें मैं 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड कर रही हूँ। पीछे साइड में टक्स डालूंगी, इस वजह से मैंने 1 इंच की लूजिंग ली है। आप चाहें तो आधा इंच की लूजिंग भी ले सकते हैं। अब ये जैकेट मैं हिप लेंथ तक बना रही हूँ, तो हिप की चौड़ाई का भी हमें 1/4 भाग लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने 1/4 भाग ले लिया है और यहाँ पे भी मैंने आधा इंच लूजिंग के लिए लिया है। और उसके बाद इस तरह से निशान मिला लिए हैं और मैंने साथ में यहाँ पे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा शोल्डर डाउन कर रही हूँ। तो शोल्डर डाउन करने के लिए मैंने यहाँ पे नेक की विड्थ ली है 3 इंच और 2 इंच का गला मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने गले का शेप दे दिया है और यहाँ पे शोल्डर डाउन कर दिए हैं। तो इस तरह से बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। अब नीचे साइड में हल्का सा शेप देना है, तो मैंने साइड से ऊपर की तरफ 1 इंच पे इस तरह का निशान लगाते हुए इसे कट कर दिया है। अब इसके बाद हम इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में मैं सामने की तरफ से ओपनिंग दे रही हूँ, तो इस वजह से मैंने इसे सेल्वेज साइड से रखा हुआ है। अब मैं बैक पार्ट रख के ही फ्रंट पार्ट को कट कर रही हूँ। तो जो फ्रंट पार्ट है उसे मैं नीचे से बढ़ा रही हूँ। जो मैंने बैक पार्ट में कट करके अलग कर दिया था कपड़ा, वो मैंने फ्रंट पार्ट में कट नहीं किया है, उसे मैंने रहने दिया है, क्योंकि मैं फ्रंट पार्ट में साइड में डार्ट डालूंगी, तो इस वजह से मुझे 1 इंच कपड़े की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे मैंने शोल्डर कट कर लिए हैं और अब मैं यहाँ पे नेक कट करूँगी। तो जो नेक की विड्थ है वो मैंने बैक पार्ट के बराबर रखी है और बैक पार्ट का नेक मैंने 2 इंच का रखा है, फ्रंट पार्ट का नेक मैंने 3 इंच रखा है और इस तरह से कट कर लिया है। अब जो फ्रंट पार्ट है उसे मैंने सेंटर से बैक पार्ट से 1-1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है। तो 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद बाकी का फैब्रिक कट कर देना है। तो ये सेल्वेज है, इस वजह से मैं इसे कट कर रही हूँ। अब इसमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है, तो इस तरह से थोड़ा सा गहरा करते हुए इसे कट कर देना है। यदि आपको आर्म होल का शेप देने में प्रॉब्लम होती है तो आप फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरा बेसिक बॉडीज़ ब्लॉग का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरह से बना के दिखाया है। और बेसिक बॉडीज़ ब्लॉग की हेल्प से आप काफ़ी कुछ ईजिली कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो नेक है ये मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो अभी मैंने 3 इंच कट किया था, तो यहाँ पे आधा इंच और बढ़ा रही हूँ। अब साइड में नीचे से 1 इंच बढ़ाया है, तो इस वजह से यहाँ पे साइड से हम डार्ट देंगे। तो आर्म होल साइड से नीचे की तरफ 3 इंच लेकर मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। अब इंची टेप को इस तरह से ऊपर की तरफ तिरछा करते हुए 6 इंच अंदर मैंने एक लाइन खींची है। और डार्ट के लिए मैंने 1 इंच कपड़ा नीचे से एक्स्ट्रा लिया था, तो मैं यहाँ पे 1 इंच की डार्ट दे रही हूँ और ये निशान दोनों तरफ लगा लेना है। उसके बाद मैं जैकेट की स्लीव्स कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये इतना कपड़ा बचा है, तो इसमें से फुल स्लीव्स मुझे निकालनी है, तो मैं इसे 2 बार फोल्ड करके इस तरह से रख रही हूँ। अब स्लीव्स के लिए कितना कपड़ा फोल्ड करना है और किस तरह से स्लीव्स कट की जाती हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो शेयर किए हैं, तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो वो वीडियो देखकर आप स्लीव्स इजीली कट कर सकेंगे। यहाँ पे स्लीव्स की फुल लेंथ मैंने 23 इंच ली है, स्लीव्स की बॉटम मैंने 5 इंच ली है और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। और यहाँ पे कपड़ा 9 इंच की फोल्ड में रखा हुआ है और शेप देने के लिए मैंने यहाँ से 5 इंच नीचे की तरफ लिया है और इस तरह से तिरछी लाइन खींच ली है।
अब इसके बाद यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है, तो गोलाई देते हुए मैंने शेप दे दिया है और उसके बाद जो नीचे मैंने बॉटम के निशान लगाए हैं उससे इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ पे स्लीव्स कट कर लेना है और उसके बाद फ्रंट आर्म होल का भी शेप देना है। तो अधिक जानकारी के लिए आप स्लीव्स के वीडियो देखिएगा, वहाँ पे आपको पूरे मेजरमेंट से मैंने बताया है। अब इस तरह से सभी पार्ट कट होने के बाद इसे मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो कपड़े को मैंने डबल में रखा है, तो बैक पार्ट मैंने फोल्ड साइड रखा है और फ्रंट पार्ट मैंने सेल्वेज साइड रखा है और इस तरह से मैं इसे कट कर रही हूँ। और यहाँ पे स्लीव्स के लिए कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो स्लीव्स में साइड से थोड़े थोड़े से जोड़ आएंगे। तो यहाँ पे ये मेरा जो फैब्रिक है वो 1 मीटर ही है। आप चाहें तो थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा ले सकते हैं और यदि आपके कपड़े की विड्थ भी कम है तो आप उसके अकॉर्डिंग कपड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो कटिंग बची हुई है उससे ही मैं स्लीव्स में जोड़ लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा यहाँ पे बचा नहीं है और ये केवल ऊपर ऊपर साइड ही कम पड़ रहा है। तो इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं और इन्हें ऊपर की तरफ जोड़ दूंगी। और जॉइंट लगा लेने के बाद साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी। और मैंने यहाँ पे स्लीव्स की मेन फैब्रिक पे लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा ली है, क्योंकि अस्तर में लंबाई थोड़ी सी कम हो गई थी। तो तैयार लंबाई मुझे 23 चाहिए है, तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन है सिलाई के लिए वो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है मेन फैब्रिक पर। अब कट कर लेने के बाद इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट लिए हैं और जो मेन फैब्रिक है उसका सीधा साइड अंदर की तरफ रखा है और जो अस्तर का चौक लगा साइड है वो भी अंदर की तरफ रखा है। अब इसमें नेक से सेंटर और नीचे से सिलाई लगा लेना है और इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। और दोनों पार्ट में सिलाई लगाने के बाद इन्हें सीधा कर लेना है। इसी तरह जो बैक पार्ट है उसका भी सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है और अस्तर का चौक लगा साइड भी अंदर की तरफ रखना है और इसको नीचे से सिल लेना है और नेक से सिल लेना है। और सिलाई लगाने के बाद अस्तर के ऊपर टॉप स्टिच भी लगा लेनी है, जिससे कि ये प्रॉपर शेप ले लेता है सीधा करने के बाद। यदि आपको ये थोड़ा सा और स्टिफ करना है तो आप चाहें तो अस्तर में पहले ही फ्यूजिंग बकरम चिपका सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो डबल अस्तर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा के इसे सीधा कर लिया है। तो इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को वापस से उल्टा कर लिया है और फ्रंट पार्ट को मैंने सीधा ही रहने दिया है। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का जो मेन फैब्रिक है उसका सीधा साइड अंदर की तरफ हो, इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में रखना है और फिर शोल्डर पे सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से जो शोल्डर का मार्जिन होता है सिलाई का वो अंदर चला जाएगा। और मैंने यहाँ पे स्लीव्स को भी नीचे से फोल्ड कर लिया है और अस्तर इस पे ज्वाइंट कर दिया है और जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो मैंने ज्वाइंट किए थे उसे भी मैंने कट करके अलग कर दिया है। और अब मैंने यहाँ पे शोल्डर पे सिलाई लगा दी है। तो जो फ्रंट पार्ट है वो बैक पार्ट के अंदर है, तो जब हम इसे सीधा करेंगे तो दोनों बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद इस पर अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है और जो साइड की सिलाई है वो लगा लेना है, जिससे कि अस्तर और मेन फैब्रिक अटैच हो जाएगा। और उसके बाद इसमें स्लीव्स जोड़ना है। तो यहाँ पे स्लीव्स मैंने रेडी करके रखी हैं, अब मैं इसमें जोड़ लूँगी। और यहाँ पे मैंने टक्स भी डाल ली है और उसके बाद मैंने यहाँ पे साइड से भी इसे सिल लिया है। अब मैं पीछे साइड टक्स डालूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे फिर से फोल्ड करके रखा है। तो ये जो बैक पार्ट है यहाँ पे पहले से ही आप देख रहे हैं निशान लगे हुए हैं। और अब मैं यहाँ पे बस्ट लेंथ का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे 10 इंच मेरी बस्ट लेंथ है और बस्ट टू बस्ट डिस्टेंस मैंने यहाँ पे 4 इंच लिया है और हिप लेंथ से 2 इंच ऊपर की तरफ मैंने एक निशान लगाया है और फोल्ड साइड से 4 इंच दूरी पर मैंने इस तरह से लाइन खींच ली है दोनों निशान को मिलाते हुए। और अब यहाँ पे मैंने वेस्ट लेंथ ली है, तो 14 इंच पर मैंने यहाँ पे लाइन के दोनों साइड आधा आधा इंच लिया है और इस तरह से डार्ट का शेप दे दिया है। और अब यही निशान दूसरे साइड भी लगाना है। तो मैंने ऊपर के पॉइंट पे अल्पिन को दूसरे साइड से निकाला है, तो जिससे कि हमें दूसरे साइड भी उसी जगह पे निशान मिल गया। अब इस तरह से सभी पॉइंट से अल्पिन को दूसरे साइड से निकालते हुए सभी निशान लगा लेने हैं और निशानों को मिलाते हुए यहाँ पे भी डार्ट का शेप दे देना है। तो इस तरह से दोनों डार्ट के शेप देने के बाद इन पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से बैक डार्ट लग जाएंगी। आप चाहें तो फ्रंट में भी इसी तरह की डार्ट भी लगा सकते हैं। तो अब इस तरह से ये वेस्ट कोट बन गया है। अब मैं इसमें सामने की तरफ से लेस लगा रही हूँ और आप चाहें तो सामने की तरफ से इसे बंद कर सकते हैं, इसमें आप चैन वगैरह भी लगा सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे ये गोल्डन कलर की लेस है, इसमें स्टोन लगे हुए हैं, तो मैं इसमें इस तरह से ये लगा लूँगी। इससे पहले मैं इसमें लूप्स लगाऊंगी। तो ये गोल्डन डोरी है, इससे ही मैं लूप्स बना रही हूँ। तो जितने साइज़ के भी हम इसमें बटन लगाते हैं उस साइज़ के अकॉर्डिंग हमें लूप्स के लिए डोरी कट कर लेना है और फिर इसमें लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने 2-2 इंच की डोरी कट कर ली है। मैं इसमें 6 लूप्स लगा रही हूँ।
तो इस तरह से मैं इन्हें टर्न करके सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से लूप्स रख के सिलाई लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं लगभग 1.5 इंच की दूरी पे मैंने यहाँ पे 6 लूप्स लगाए हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा कपड़ा छोड़ दिया है, केवल बस्ट एरिया तक ही मैंने यहाँ पे ये लूप्स लगाए हैं। अब यहाँ पे उसके ऊपर से मैं लेस लगा दूँगी, तो जो लूप्स का एक्स्ट्रा मार्जिन है वो लेस से छुप जाएगा। तो इस तरह से दोनों साइड मैंने ये लेस लगा दी है। ये लेस कम थी, अदरवाइज इसको नीचे भी लगा सकते हैं, स्लीव्स पे भी लगा सकते हैं। अब जहाँ पे लूप्स लगाए हैं उसी के जस्ट सामने की तरफ में हमें बटन लगा देना है। तो इस तरह से लूप्स की साइज से ही मैं यहाँ पे गोल्डन बटन लगा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल इसे मैंने प्लाजो और क्रॉप टॉप के साथ पहना है और जो वेस्ट कोट में बूटियाँ बनी हुई हैं उसमें रेड कलर भी है, तो इस वजह से ये रेड कलर के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह के जो वेस्ट कोट होते हैं वो काफ़ी स्टाइलिश लुक देते हैं और आप इन्हें चाहें तो कोई और मटेरियल से भी बना सकते हैं। आप इन्हें कोई हैंडमेड प्रिंट के कॉटन के फैब्रिक से भी बना सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी लगती हैं। मेरे पास कई सारे वेस्ट कोट हैं तो उनका कलेक्शन भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब आप यहाँ पे चाहें तो कोई प्लेन कुर्ती के साथ इसे स्टाइल कर सकते हैं, किसी स्कर्ट या लहंगे के साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने इस तरह की लेयर्ड वाली ड्रेस भी आपको बना के दिखाई है, इसके साथ भी आप इसे स्टाइल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो साड़ी वगैरह के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। तो विंटर सीजन के लिए आप इसे ज़रूर बनाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।